प्यारी YouTube फैमिली, आज हमने एक ऐसे काम की शुरुआत की जिसकी हमारी धरती माता को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये है मेरा आज का आउटफिट। अभी मैं दिखाऊंगी जस्ट हमारी जो प्रिया वालियां हैं संस्कारी गर्ल, वो थोड़ा सा रेडी हो रही है। उनके रेडी होते ही मैं आपको अपना आउटफिट दिखा दूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझसे कैमरा ज्यादा अच्छे से पकड़ा नहीं जाता है, तो बने रहे हमारे साथ। दीदी की पूरी लुक ये है और दीदी आज बड़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू। तो गाइस क्या कहते हैं ना कि पेड़ लगाने चलो, बस पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। फटाफट मेरी लुक दिखाओ। तो गाइस ये है आज की मेरी लुक। दीदी और मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्विनिंग कर रहे हैं अपने। हम हमेशा ट्विनिंग करते हैं क्योंकि हम सिस्टर्स हैं। हाँ, मतलब आज हम बहुत ज्यादा ट्विनिंग कर रहे हैं। पर मुझे अब ऐसा लग रहा है, मेरे पास टॉप नहीं थी वाइट एक्चुअली, पर आज मैं जाके वाइट टॉप लेकर आऊंगी ताकि मैं ट्विनिंग तेरे साथ और अच्छे से कर सकूं। सो चलो चलते हैं। चलो आज हमारे साथ ना इतना वो हुआ है पोपट। पहले तो भैया गाड़ी लेके ऑफिस चले गए, फिर हमने प्लान बनाया कि चलो कोई बात नहीं स्कूटी पे जाएंगे। जब स्कूटी निकाली तो स्कूटी पे पंचर निकली और अब हमें फाइनली रिक्शे पे जाना पड़ रहा है। और दीदी को ऊपर से लग रही है भूख, और दीदी को जब भूख लगती है ना दीदी खतरनाक हो जाती है। वो तो जाती हूँ। इधर देख के बताओ अपनी खतरनाक ही दास्ता क्या। दीदी एनर्जी लग रही है, चलो देखते हैं। दीदी अपनी एनर्जी सेव कर रही है बिना कुछ बोले। गाइस आज हम जिनके साथ ट्री लगाने आए हैं वो आप अपना नेम बताओ। मेरा नाम कृष्णा। और लोग अवेयर नहीं हो जाएंगे ना, मैं अकेला पानी नहीं दे सकता सबको, तो पहले मेरे को ये देखना पड़ रहा है कि मैं पौधे लगाऊं, लोगों को अवेयर करूं, और उसके बाद अवेयर होने के बाद मैं जगह जगह पौधे लगाऊंगा। देश के लिए काम कर रहे हैं वो सब कुछ छोड़ के, क्योंकि आईआईटी का पैकेज कम से कम भी 2-2 करोड़ के होते हैं मिनिमम, जो सबसे पहले लग। फिर आईएएस की भी जॉब छोड़ी उन्होंने, तो उनसे ही मेरे को इंस्पिरेशन आई कि हम सिर्फ खाने कमाने नहीं आए इस दुनिया में, कि कुछ अच्छा करेंगे विदाउट मनी को देखकर, क्योंकि हम इतना तो कमा ही लेते हैं कि जीवन यापन हो सके। बिल्कुल ये तो है, और थोड़ा अपने लिए अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आगे आने वाले बच्चे बचेंगे नहीं, हमारी सृष्टि खत्म हो रही है धीरे धीरे यार, इसलिए तो हम भी वरीड रहते हैं। अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ डॉग्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा डॉग लवर है। अच्छा, तो डॉग्स के लिए हम चाहते हैं कि कुछ शेल्टर हो, गली में उनको खाना वाना मिले। बहुत लोगों के साथ हम भी जुड़े हुए हैं, पर वही है ना, वो छोटा स्केल है, मतलब इतना बड़ा नहीं है कि कुछ ज़्यादा हो सके डॉग्स के लिए। और जैसे छोटे बच्चे मैं देखती हूँ, उनके लिए भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए। बट वही है ऐसा स्पीशीज़ के लिए, मैं मतलब सिर्फ डॉग्स के लिए तो नहीं हूँ, मैं स्पीशीज़ के लिए हूँ, क्योंकि मैं वीगनिज्म की तरफ हूँ काफ़ी। तो मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे बनते हैं, अब जैसे गायें हैं, तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके खेत भी हैं, तो बहुत सारे तो ऐसा होता है, रियलिटी है ये, मतलब मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ कि जैसी गाय बूढ़ी होगी ना, उसको या तो कसाई को बेच देंगे या फिर उसे गौशाला छोड़ देंगे। पूरी ज़िंदगी पहले तो उससे दूध निचोड़ा ऑक्सीटोसिन का हार्मोन लगा के, और ऑक्सीटोसिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जब बच्चा जन्म देता है, उसके बाद एक माँ के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है, उसके बाद वो मिल्क दे पाती है। वैसी गाय में तो ज़बरदस्ती ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे के पहले तो दूध निकालते हैं, फिर जब पूरी तरह दूध निकल जाता है फिर उसको बेच देते हैं। मतलब जितने भी स्पीशीज, मतलब करोड़ों की तादाद में है, जंगल इतने कटते जा रहे हैं। अब अमेज़न के जंगल कट रहे हैं और बहुत भयंकर तरीके से कट रहे हैं, और मैं अभी खलंगा फॉरेस्ट के लिए बड़ा कंसर्न हूँ, और हसदेव के जंगल तो काट दिए हैं हमारे। बात करते करते लगभग 2 महीने में काट चुके हैं ये हसदेव के जंगल, सिर्फ कोल के लिए। वही है ना, अवेयरनेस नहीं है, किसी को इतना पता नहीं। सब आजकल एसी के अंदर बैठे हुए हैं और बस रील्स देखते हैं। हाँ। बट उन लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि आज जो हम कर रहे हैं, ये लोग काट ही जा रहे हैं जो भी पेड़ वेड़, उसके लिए आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है, और अभी बहुत दिक्कत आ रही है। चलते ना, घरों से बाहर निकलो और प्लान्स तो आप लगाओ यार, जितना आपसे हो सकता है। नहीं तो अपने कृष्णा जी से जुड़ो, हम भी आए हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि मैं आपसे इतना जुड़ना चाहती हूँ कि हर मंथ मेरे को आप बुलाओ, जहाँ आप बोलोगे आप आ जाओ, मैं वहीं आके आपके साथ ये करूंगी। और मैं चाहूंगी कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जितने भी हैं, मेरी इंस्टा फैमिली, यूट्यूब का परिवार, प्लीज आप आओ, इनको फॉलो करो। हम आईडी मेंशन कर देंगे कृष्णा जी की, और प्लीज आप लोग इनसे ज्वाइन करें और पेड़ लगाओ। आप लोग एक पहल करोगे ना, आपको देख के और आएंगे, और ऐसे ग्रीनरी बढ़ेगी। उससे क्या है, खाली गर्मी से नहीं बचोगे आप, बारिश से भी बचते हो, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, इतना गंदा एनवायरनमेंट हो गया, सारा कुछ अच्छा होगा, और आपके बच्चों के लिए भी है स्पेशल, तो थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा। ये करना चाहिए, क्योंकि फिर हम दिल्ली जैसी जगह को छोड़ के बाहर जाते हैं कि भाई कहीं ग्रीनरी जाते हैं या कहीं हिल्स पे जाते हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा कि दिल्ली छोड़ के गुड़गांव भी शिफ्ट हो रहे हैं।
क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को एक तो यहाँ पे एक तो गाड़ियां इतनी हो गई हैं, पेड़ लगाओगे थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो प्लीज कृष्णा जी के साथ जुड़ो इस चीज के। मैं अभी आपको और सारे फैक्ट्स बताता हूँ। जब तक हम लगाते हैं कुछ हेल्प करो। हाँ बिल्कुल, एक बारी मैं खोद दूं बस। ठीक है। इसमें थोड़ी जान ज्यादा लगती है कभी। यही से ठीक है राहुल जी। आपको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि हर चीज में मेहनत लगती है। और ये सोचो कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, पूरे एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग भी जितने पेड़ लगा सकते हो उतने लगाओ। और अगर आपको नहीं पता कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी मैं भैया का, आप इनसे कॉन्टैक्ट करो, इनके साथ जुड़ो जितना हो सकता है। तो ये आपको गाइड करेंगे कि कैसे, कहाँ, किस तरीके से लगाना चाहिए। तो आपने जैसे कंजम्पशन के बारे में बात करी कि गाड़ियां बहुत सारी हो गई हैं। असल में लोग है ना ऑब्सेस्ड हो गए हैं गाड़ियों के पीछे कि अगर हमें हमारी रईसी दिखानी है तो गाड़ी से ही दिखेगी, गोल्ड से दिखेगी। हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें कोई काम नहीं करना, हमें रिस्पेक्ट चाहिए गोल्ड दिखा के या फिर गाड़ियां दिखा के। पर मेरा मानना है कि अगर आप अच्छा काम करोगे लोगों के लिए, तो हमारी धरती माँ के लिए, तो रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और अब हमें किसी की रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये कंजम्पशन जो है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कंजम्पशन कम होनी चाहिए। कि अगर आपने एक कपड़ा लिया है तो उसे चलाओ 2-3 साल। बिल्कुल। क्योंकि लोग कपड़े लाते हैं, एक बार ही पहनते और उसे रिपीट नहीं करते। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारे। और जो कपड़ा है वो कॉटन की जो फसल है वो आती है हमारी ब्लैक सॉइल से, पूरा महाराष्ट्र, वहाँ की सारी मिट्टी खराब होती जा रही है। और ये सारा न्यूज़पेपर्स में आता है, लगातार आ रहा है न्यूज़पेपर्स में। वही है ना, आजकल लोग भी बना रहे हैं, पर लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि शो ऑफ और ये सब एक अपनी जगह है, बट ये जो नेचुरलिटी के साथ जुड़ना, अपनी धरती माँ के साथ जुड़ना, इसका तो इसमें भी काफी हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और कृष्णा जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग मतलब हैट्स ऑफ। ये मुश्किल होता है कि किसी को पहले कन्विंस करना, फिर ये देखना कि पेड़ों को पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर पेड़ लगाना, है ना, ये भी बहुत कोई नहीं कर सकता। तो यही मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया अवेयर हो जाए ताकि हम डिवाइडर्स पे लगा दें। मैं गाड़ी से बहुत कम निकलता हूँ, मेरी तो गाड़ी भी सीएनजी है ताकि इको फ्रेंडली रहे। अरे वाह। तो इको फ्रेंडली क्योंकि सीएनजी बहुत कम कार्बन एमिशन करती है। तो ये रहता है कि अगर लोग अवेयर हो जाएंगे तो हम डिवाइडर्स पे भी लगा देंगे, ताकि जब आप रेड लाइट पे रुको तो उतर के एक बोतल पानी दे दो। और एटलीस्ट लोगों को भी हो जाए कि इजी मेथड मिल जाए कि कहाँ पे लगाना है, क्योंकि बहुत अंदर अंदर आके कई लोग नहीं लगा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होता है। तो जितना डिवाइडर्स पे लगा सकते हैं, तकरीबन 1 लाख पेड़ लग सकते हैं दिल्ली में, और बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा है, गांव में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पर दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा। और दिल्ली गर्म होता रहेगा। अभी 50 लोग मर चुके हैं अभी तक। अभी पीछे के न्यूज़पेपर में आया था और न्यूज में भी दिखाया था, और 30 बच्चे भी बिहार के बीमार पड़ गए हैं गर्मी से। हर जगह आग लग रही है, छोटी छोटी चीजों से आग लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं दे रहे। जब आप कुदरत का ध्यान नहीं रखोगे तो कुदरत आपका ध्यान कैसे रखेगी? ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा पौधा है हमारा नीम का। नीम का पौधा लगाने से कहते हैं बहुत शुभ। बहुत बिल्कुल होता है ये। आज ये इसको हमें बड़ा प्यार से निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने इसको बहुत रफ तरीके से निकाला, हाँ, ये टूट जाएगी, इसकी जड़ निकल जाती है। इसकी सॉइल सारी। हाँ जी। ये लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा पहले पानी देते हैं, फिर दोबारा से मिट्टी इस पे ढक के फिर दोबारा पानी देना होता है। हाँ जी। अब इसको हमने क्या मतलब जैसे पानी इसको डेली डालना चाहिए, कब तक?
1 महीना बस मानसून आने वाला है। अब तो मानसून में मैं डेली के दोबारा 10-10 पेड़ लगाऊंगा। मैंने वीडियो में बताया भी था, मैं पिछले 2.5 साल से लगा रहा हूँ। एज आ फेमस होने का कोई शौक नहीं था, पर स्टूडेंट्स के कहने पे कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके अगर आपने 1 लाख 10 लाख आपने लगा भी दिए, आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स तो हो जाएंगे, पर उससे प्रकृति का कोई भला नहीं होने वाला। हमारे दुनिया को 500 करोड़ पेड़ों की जरूरत है इस वक्त। मैं अकेला कर ही नहीं सकता हूँ जब तक सब साथ में आ जाएंगे। बिल्कुल। अब इसका वाटर क्या है? डेली ये रहा डेली, तो यहाँ पे जो इनका ये घर है वो डाल देंगे। ठीक है, आ जाइए। जब आप एक पौधा लगाते हो तो बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा ये भी होता है कि एक इंसान अराउंड अगर 300 पेड़ लगा ले अपनी लाइफ में, तो वो अपनी लाइफ का जितना भी वो पॉल्यूशन करता है वो सारा कवर कर देता है। सही बात है, ये बात सच्ची है। हाँ, हमारे पेड़ लगाने से मोर खुश हुआ है। तो आप भी लगाओ। हाथ दे लीजिए। हाँ जी। एक चीज और, ये अलग से एक चीज और, कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जी। तो लगभग मैं चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों से अगर एक एक पौधा भी लगवाओगे तो हम आंकड़े के बहुत पास पहुंचेंगे। बिल्कुल। अगर 70,000 में से लगभग 1000 लोग भी अगर लगाएंगे तो वो 1000 का आंकड़ा बहुत अच्छा रहेगा हमारा। तो मैं चाहूंगा आप लोगों को भी वो वीडियोस भेजे बना के कि हाँ हमने पौधे लगाए हैं आपके कहने पे। लगाएगा और हमें स्टार्ट करेगा, हमसे कोलैब करेंगे। बिल्कुल, उनकी जितनी भी स्टोरीज होगी हम सारी मेंशन करेंगे अपने अकाउंट में। और आप लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े गिफ्ट देते हो उनके बर्थडे पे। मैं कहती हूँ अपने बच्चों को एक बार लेके पेड़ लगा दो, उनके लिए वही बड़ा गिफ्ट होगा। आप अपने साल में भी एक बार पेड़ लगा दोगे ना एक बच्चे के लिए, लोगों के घरों में 2-3 तो होते हैं, बिल्कुल 3-4 फैमिली मेंबर्स होते हैं। आप साल के 3-4 पेड़ भी लगा दोगे ना, वो भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आगे से गिफ्ट देने का तरीका बदलो और जितने प्लांट्स लगवा सकते हो ट्रेंड चेंज करो, प्लांट्स लगाने का गिफ्ट का तरीका। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हमारी संस्कृति है। बिल्कुल, ये सनातन की संस्कृति है कि हम इस चीज पे जाते ही नहीं थे वेस्टर्न कल्चर पे। हमारा तो यही था कि हम जितना प्रकृति से जुड़ सकते हैं उतना जुड़े। बिल्कुल। और आप भी कृष्णा जी को फॉलो करें। थैंक यू। हाँ जी। और अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, अगर पेड़ लगाने आते लगाओ, उनको टैग करो। ठीक है। और अगर आप लोगों को पेड़ नहीं लगाने आते, नहीं समझ आता कि कैसे लगाए, तो कृष्णा जी को फॉलो करें और इनके साथ मिलकर पेड़ लगाए। और हम जुड़ चुके हैं। अब आप जब भी हमें कॉल अवेलेबल है आपके साथ ये करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हमारी साइड भी लगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल लगाऊंगा। मैं वहाँ पे अभी बात कर ही रहा हूँ। पेड़ों की बहुत कमी है। मैं बात कर ही रहा हूँ, बस एक बार मेरा वहाँ पे पूरा सपोर्ट हो जाए। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ डीडीए पानी के लिए अलाउ कर दे। मतलब डीडीए की जो गाड़ियाँ आती हैं अगर वो कर दे तो लगभग मैं तो वैसे अभी 1 महीने बाद दोबारा मिल जाऊंगा, क्योंकि मानसून शुरू हो जाएगा तो अपने आप पानी आ जाएगा वहाँ पे और आपके पौधे अपने आप ही बढ़ने लग जाएंगे। तो वहाँ पे गारंटीड में 10 से 15 पौधे तो लगाऊंगा आपके जहाँ पे भी पार्क्स में। और आप ये जो सामान जहाँ से भी लेते हो, मतलब जो भी है, मेरे को बताना। मैं इसके लिए खुद पे करूंगी। 10 के हम 20 लगाएंगे, ताकि ये अपने एनवायरनमेंट के लिए ही है। फिलहाल ये नहीं है कि कृष्णा जी लगा रहे हैं, आप लोग सोचो कि हाँ एक बंदा लगा रहा है, चलो ठीक है। जो भी है आप लोगों को थोड़ा अपना 10% 20% जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना आप लोग निकालो और लगाओ। आज चाहे आम के लगा लो पेड़, पर पेड़ ही होता है। मेहनत से लगा लोगे कि फ्रूट मिलेगा, पर पेड़ है आपको। बिल्कुल। पुण्य को हम सिर्फ यही मानते हैं कि हमने भंडारा करवा लिया। हम भंडारे की जगह हम एक छोटा सा पौधा 40 रुपए का आता है, हम वो लगा सकते हैं। बिल्कुल। और भंडारा कराने में इतना कॉस्टिंग हमारी आ जाती है, हम सोचते हैं कि हम किसी भूखे का पेट भर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है ये काम, सारे काम करने चाहिए। भंडारे का स्टाइल भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। आप नेक्स्ट मंथ कृष्णा जी, मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ, नेक्स्ट मंथ जैसे मानसून आता है तो हम पेड़ लगाने का भंडारा लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 100-200 बिल्कुल जुड़े हो तो हम ये करते हैं। बिल्कुल। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। देखो ये गजरे वाला वो मोगरा, और वहाँ पे अनार लगे हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, इसमें अनार लगे हुए हैं।
later. तो गाइस हम घर आ गए हैं। आज इतना अच्छा लग रहा है ना कि हमने कुछ तो अच्छा मतलब ऐसा किया है जो हम अर्थ के लिए कर पाए। यूजुअली हम डेली लाइफ में नहीं कर पाते, पर मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी को पेड़ लगाने हैं तो मैं भैया का नंबर दे दूंगी, आप प्लीज उनसे कांटेक्ट करें, आप प्लीज उनके साथ पेड़ लगाएं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं अर्थ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी चीज के लिए भी अगर आपको थोड़ा सा भी फील आता है तो प्लीज आप पेड़ लगाएं। और मुझे चढ़ चुका है अभी बहुत सारा सांस, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। अब मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस आज मैं बनाने आई हूँ कुलचे छोले वाले, कुलचे छोले दोनों चीजें। कुलचे मैंने बाहर से मंगवा लिए थे, बस उन्हें गर्म करना है, बट अभी मैं आई हूँ छोले बनाने के लिए। ये जो मटर वाले छोले होते हैं ये वाले, तो कल भैया ने डिमांड करी थी ब्लॉग में देख के कि मुझे कुलचे छोले खाने हैं घर पे बने हुए, तो मैंने सोचा आज जल्दी से बना देती हूँ। भैया को जल्दी से तेज वाली भूख लग रही है, फटाफट मैं रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि मैंने क्या बनाया है। यहाँ पे मेरे छोले कुलचे रेडी हो चुके हैं। कुलचे मैंने बाहर से मंगवा लिए थे, उनको गर्म कर लिया अच्छे से, और छोले देखो मेरे कितने टेस्टी बने, और बनने में भी टेस्टी, मतलब बनने में बहुत टेस्टी है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको जरूर दूंगी। इस गोलू ने बनाए हैं छोले कुलचे, और कुलचे तो बाहर से मंगा दिए, छोले घर में बनाए हैं। सो यम्मी। साथ में है हमारे पास स्प्राइट, तो चलो खाते हैं। आज हम लोग ट्री लगा कर आए, और ये हमारी काफ़ी टाइम पहले बात चल रही थी, बट कुछ कारणवश हम नहीं जा पा रहे थे, और आज वो मौका मिला। ये भी भगवान की कृपा है जो हमें ये शुभ कार्य करने का मौका मिला है। और ये जो भैया जिनसे हम जुड़े हैं, कृष्णा, इतनी अच्छी नेचर है इनकी, और इन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें, क्योंकि कहते हैं ना ज्ञानी जो एजुकेटेड होता है उसके पास बहुत ही ज्ञान होता है, और उन्होंने जो ज्ञान की बातें बताई है ना, तो मेरे को पहले भी ऐसा लगता था कि नहीं यार हमें हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारे देश के लिए खाली यही नहीं होता कि यार लड़ाई ना हो या महंगाई हटाओ, या ये हम अपने लिए कर रहे हैं। निस्वार्थ होके जो करना होता है वो अपने देश के लिए करना होता है। आप पेट्रोल के लिए लड़ रहे हो, महंगाई के लिए लड़ रहे हो, या आप अपने लिए लड़ रहे हो, तो आप पेड़ लगाओ जितना हो सकता है, आप अपने फ्यूचर के लिए लगाओ, आप बच्चों के लिए लगाओ कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है। आज हमने मोर देखा, उसको देख के अभी इतना खुश हुआ है क्योंकि लिटरली हमारे पेरेंट्स जो थे मोरों में खेले हुए हैं, है ना, नॉर्मल चीज होती थी उनके लिए, और हमारे लिए वो दुर्लभ हो गए। जैसे डायनासोर दुर्लभ हो गए ना, वो एक म्यूजियम में आने वाले टाइम में क्या आप भी चाहते हो कि ये मोर, पंछी, कबूतर ये एक म्यूजियम में हमारे बच्चे या बच्चों के बच्चे देखें? ये चीजें मत करो। या हम तो आज देख भी रहे हैं, उनकी टाइम तो विलुप्ति हो जाएगा। वो मुझे करेंगे व्हाट इज मोर, इंडिया का नेशनल बर्ड दिखता कैसे है? फोटो में ही देखा है, क्योंकि वो फिर म्यूजियम में ही देखेंगे। इंडिया का नेशनल बर्ड म्यूजियम में, इंडिया का नेशनल फ्लावर म्यूजियम में, ये सारी चीजें म्यूजियम और फोटोज में रह जाएगी। इसलिए अपनी पर्यावरण को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल ही अच्छे हो जाओ, नहीं, बट अपने पूरे डे में से 5% इतना अच्छा, जैसे हम करते हैं ना लंगर लगाते हैं, ये भी एक काम होता है कि यार हमारी कमाई का 10वां हिस्सा 10% हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो ये भी भगवान की रचाई सृष्टि है जी। भगवान के रचाए इतने अच्छे लोग हैं, इनको क्यों बर्बाद करना है? सृष्टि उन्होंने बनाई है, कुदरत के साथ हम खिलवाड़ कर करके एसीओ पे आ गए है ना। अब एसी से ऊपर कोई चीज क्या ही निकाल लोगे? आज इतना बुरा हाल हो गया, दिन में सोच रही है। हम सबको नहीं कहते, हमारे घर में भी एसी है, बट इतना करो, नॉर्मल थिंग है, सबके घरों में है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं उस दिन देख रही लोग एयर प्यूरिफायर लगाने लगे हैं। आप लोगों की जो हम सांस ले रहे हैं वही दूषित है। एयर प्यूरिफायर लगा के, क्योंकि हम और मशीन अपने घर वेलकम कर रहे हैं कि आओ। आज वो छोटा है, किसी के घर है जो अमीर है, कल वो नेसेसिटी हो जाएगी। जैसे एसी पहले अमीरों के घर में हुआ करते थे, और हम गरीब सिर्फ जितना मिडिल क्लास होता था कूलर वूलर में खुश रहता था, पंखे में चुन्नी लेकर के पेड़ लगा के हवा खाता था। आज वो नेसेसिटी हो गई कि हमें भी, चाहे हम किस्तों पे उठाएं, बिजली का बिल हम कटवा के दे, पर वो नेसेसिटी हो गई ना हमारी, उसके बिना हमारी जान निकल जाती है, हम रह नहीं सकते। ऐसे ही देखना वो जो मशीन आ गई ना एयर प्यूरिफायर, वो नेसेसिटी। प्लीज गाइस उसको नेसेसिटी मत बनने दो, उसको प्लीज गाइस, वाकई एयर प्यूरिफायर को नेसेसिटी मत बनने दो, एयर शौक ही रहने दो, उसको शौक रहने दो, वो नेसेसिटी बने, उससे पहले हमें पेड़ लगाने चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ अस्थमा है आजकल, ठीक है। बड़े बुजुर्गों की तो पहले, अरे मेरे दादे परदादे हेमकुंड साइड वैष्णो देवी जा जाके वहां कभी सांस नहीं रुकती थी। आजकल लोग पहाड़ों पे नहीं जा सकते, क्यों जी? सांस नहीं आती खुली हवा में। आजकल एक वो मशीन बहुत कॉमन हो गई है जिसमें सांस लो बोले ऊपर उठती हैं। वो हर एक के घर है, हर एक के घर है आजकल। पहले जब मैं छोटी होती थी मैंने कभी लाइफ में वो मशीन नहीं देखी, बट आज मैं जिसके भी घर जाती हूँ ना, वो सांस खींचो बॉल्स ऊपर आएंगी, वो जो होती है उसका नाम भी नहीं मुझे पता, पर वो सबके घरों में है। सर्च करके तू लगा दो। हाँ, मैं सर फोटो लगाऊंगी, फिर आपको समझ आएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये बीमारियां सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ खेल रहे हैं। लिटरली आज मैं बहुत हैप्पी हुई कि मैं किसी गाँव नहीं गई,
वेस्ट दिल्ली में रह के एक जगह दिख रही जहाँ पेड़ों पे फल लगे हुए हैं, मोर नाच रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला दीदी आज हमें यहीं की हमारे लोग जो वो बनते ना क्या सरपंच देश के गली मोहल्ले के नहीं ऐसे पेड़ नहीं लगेगा, पानी कौन देगा, ऐसे नहीं लाना जगह, क्योंकि पटरियां लगी जगह जगह। मैं कहती हूँ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को मिलनी चाहिए वो जगह, पर इतनी स्पेस होनी चाहिए कि एक पेड़, एक गली में एक पेड़ हो। हमारी बताओ पूरे तिलक नगर में अगर एक पेड़ ढूंढ के दिखा दे तू, नहीं है कहीं होगा विरला एक। मतलब गलियों की बात कर रहे हैं जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे कितने सारी गलियां हैं छोटी छोटी, कोई नहीं लगाता। वो कृष्णा ने बोला कि दीदी ऐसे लोग लगाने भी नहीं देते हैं। हाँ। कि बताओ अच्छे काम को भी मना करते हैं। पानी कौन डालेगा, ये पेड़ वेड़ हमें लगाने नहीं देते, इसलिए जहाँ पेड़ ऑलरेडी लगे हैं वहाँ लगाए हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ जहाँ पेड़ नहीं है ना, बाहर निकलो गली के कोने में, घर के बाहर आप एक पेड़ लगाओ, आपके अपने घर है। और जो गाड़ी खड़ी करने के लिए बैरियर लगाते हो ना लोहे के यहाँ पार्किंग रिजर्व, वहाँ आपका पेड़ रिजर्व होना चाहिए। एक पेड़ हर गली के बाहर है, हर घर के बाहर, ग्राउंड फ्लोर पे जो रहते हैं उनके घर के बाहर हर पेड़ होना चाहिए। पहले होता था, पहले एक पेड़ होता था जो धूप छाव से बचाता था, आजकल पेड़ कहाँ है। आप लोग पेड़ लगाओ, समझो इस बात को। गाइस जो पेड़ लगाएगा ना, जो भी पेड़ लगाएगा, हम इंस्टाग्राम पे डीएम करें, अपनी पेड़ लगाते हुए की वीडियो फोटो भेजे, मैं खुद स्टोरी पे लगाऊंगी और मैं खुद आपकी तारीफ करूंगी कि कितनी अच्छी चीज आपने करी है और आप ये करके देखिए। और अगर आप लोगों के पास कोई कांटेक्ट नहीं है, पेड़ कैसे लगता है, कहाँ लगता है, हम आपको कृष्णा भैया का नंबर देते हैं, आप उनसे बात करो, ठीक है। आप उनके द्वारा पेड़ लगाओ। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कहीं भी रहते हो फिर भी वो हो सकता है आपको कोई गाइडेंस दे देंगे आपके एरिया के मुताबिक, तो आप एक बार उनको कांटेक्ट जरूर करना। और ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाने में बहुत कोई खर्चा होता है या कुछ, पेड़ फ्री में भी लग जाते हैं। पेड़ अगर आपकी इच्छा है कि आपने उसमें कुछ इन्वेस्ट करना है अपने उससे, कि किसी और पे बोझ ना पड़े पेड़ लगाने का, तो आप थोड़ा सा छोटे अमाउंट में भी पेड़ लग जाते हैं। कोई बड़ी महंगी चीज नहीं है। कई लोग तो ये डर जाते हैं पेड़ लगाने पड़ेंगे, अरे महंगा, मतलब कुछ महंगा पैसा लगेगा तो छोड़ दो। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, ये मिथ भी मैं आपको ब्रेक कर रही हूँ। तो आप प्लीज कृष्णा भैया को कांटेक्ट करना अगर आपको पेड़ लगाने हैं तो। मैं भी यही कहना चाहूँगी। इस अच्छे काम को करने से एक दिन पहले दीदी और मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। कल के व्लॉग में देख लेना। तब तक के लिए राधे कृष्णा।